आपने महिषासुर का नाम तो जरूर सुना होगा। नवरात्रि और दुर्गा पूजा में जब मां दुर्गा की मूर्ति को महिषासुर का वध करते हुए दिखाया जाता है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर ये महिषासुर था कौन? उसका जन्म कैसे हुआ? उसकी माता पिता कौन थे? और कैसे एक साधारण जन्म से निकला प्राणी देवताओं और मानवों के लिए आतंक बन गया? दोस्तों, आधा अधूरा ज्ञान घातक होता है, इसलिए पूरी और सही जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि पौराणिक कथाओं की सच्ची और रहस्यमयी कहानियां आप तक पहुंचती रहें। कहानी शुरू होती है स्वर्ग लोक से। वहां एक अत्यंत सुंदर गंधर्व कन्या रहती थी, जिसकी सुंदरता अप्सराओं को भी मात देती थी। वह सौंदर्य की मूर्ति थी, लेकिन उसमें थोड़ा अहंकार भी आ गया था। एक दिन वह अपनी कुछ सहेलियों के साथ स्वर्ग के एक सुंदर तालाब में स्नान और अटखेलियां कर रही थी। वहां पास ही एक महान तपस्वी आर्षि गहरी ध्यान अवस्था में बैठे थे। कन्या ने मजाक में सोचा कि क्यों न थोड़ा मनोरंजन किया जाए। वह धीरे से आर्षि के पास गई और अपनी सहेलियों के साथ कीचड़ युक्त पानी उछालने लगी। पानी के छींटे आर्षि पर पड़े और उनकी तपस्या भंग हो गई। जब आर्षि ने आंखें खोली तो उनके सामने वह हंसती हुई गंधर्व कन्या खड़ी थी। आर्षि ने क्रोध में कहा, हे मूर्ख कन्या, तूने अपनी सुंदरता के मद में आकर मेरी तपस्या भंग की है। तू ऐसे कीचड़ में खेल रही है जैसे कोई भैंस खेलती है, इसलिए जा, अब तू भैंस बन जा। श्राप सुनते ही वह गंधर्व कन्या सिहर उठी। वह रोते हुए आर्षि के चरणों में गिर पड़ी और बोली, मुनिवर, मुझसे भूल हो गई, मुझे क्षमा करें, मैं अब कभी ऐसा नहीं करूंगी। आर्षि का क्रोध कुछ शांत हुआ। उन्होंने कहा, मेरा श्राप व्यर्थ नहीं हो सकता, पर मैं इसे थोड़ा हल्का करता हूं। दिन के समय तू पूर्ण रूप से भैंस बनी रहेगी और रात को आधी नारी और आधी भैंस का रूप धारण करेगी। और जिस दिन तू किसी बच्चे को जन्म देगी, उसी दिन तू इस श्राप से मुक्त हो जाएगी। उस दिन से वह कन्या महिषी कहलाने लगी। दिन में वह भैंस बनकर जंगलों में रहती और रात को आधी स्त्री और आधी भैंस बन जाती। वह अपने भाग्य पर रोती, पर आर्षि के श्राप को कोई बदल नहीं सकता था। इसी दौरान असुरों का राजा रंभ जंगल में शिकार के लिए आया। रात का समय था और उसने जब महिषी को देखा तो वह आश्चर्यचकित रह गया। महिषी का आधा शरीर सुंदर स्त्री का था और आधा भैंस का। रंभ ने उससे पूछा, हे सुंदरी, तुम कौन हो और यह विचित्र रूप क्यों है? महिषी ने रंभ को अपनी पूरी कहानी सुनाई। रंभ को उस पर दया आई और धीरे धीरे वह महिषी से प्रेम करने लगा। दोनों का विवाह हुआ और उनके जीवन में सुख के कुछ पल आए, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। कुछ समय बाद देवताओं और असुरों के बीच भयंकर युद्ध छिड़ गया, जिसमें रंभ मारा गया। रंभ की मृत्यु के बाद महिषी का हृदय टूट गया। वह विलाप करने लगी और उसी समय उसने एक बच्चे को जन्म दिया। वह बच्चा अद्भुत था, आधा भैंस और आधा राक्षस। वह न रोया न मुस्कुराया, बस उसकी आंखों में एक अलग ही ज्वाला थी। उसका नाम रखा गया महिषासुर। महिषासुर बड़ा होकर अत्यंत बलवान हुआ। उसके पास भैंस का बल और राक्षस की चतुराई दोनों थीं। वह अपनी इच्छा से रूप बदल सकता था, कभी विशाल भैंस, कभी भयानक असुर। बचपन से ही उसमें असुर प्रवृत्ति बढ़ती गई। वह देवताओं से घृणा करने लगा, क्योंकि देवताओं ने ही उसके पिता रंभ का वध किया था। जब वह युवावस्था में पहुंचा तो उसने ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या की। सालों की तपस्या के बाद ब्रह्मा जी उसके सामने प्रकट हुए और कहा, वत्स, बताओ तुम्हें क्या चाहिए? महिषासुर बोला, हे प्रभु, मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि कोई पुरुष, कोई देवता मुझे न मार सके। ब्रह्मा ने कहा, तथास्तु। लेकिन अहंकार के वश में वह भूल गया कि देवी का नाम उसने नहीं लिया। उस वरदान के बाद महिषासुर अत्याचारी बन गया। उसने स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया, इंद्र को हराया और देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया। धरती और आकाश दोनों पर अत्याचार शुरू हो गए। तब सभी देवता ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास पहुंचे और कहा, प्रभु, यह राक्षस किसी देव या पुरुष से नहीं मरेगा। अब इसे केवल एक देवी ही मार सकती है।
तब तीनों देवताओं की शक्तियां मिलकर मां दुर्गा का अवतार हुआ। त्रिशूल, चक्र, धनुष और शेर की सवारी के साथ मां दुर्गा ने 9 दिन और 9 रातों तक महिषासुर से भयंकर युद्ध किया। कभी वह भैंस बनता, कभी राक्षस, कभी हाथी, कभी शेर, पर देवी ने उसके हर रूप को मात दी। अंत में 10वें दिन मां दुर्गा ने अपने त्रिशूल से महिषासुर का अंत किया। इसी घटना की याद में हर साल नवरात्रि और दशहरा मनाया जाता है, जब देवी मां की विजय और बुराई पर अच्छाई की जीत का उत्सव मनाया जाता है। तो दोस्तों, अब आप जानते हैं कि महिषासुर कौन था, उसका जन्म कैसे हुआ और क्यों वह मां दुर्गा के हाथों मारा गया। अगर आपको यह वीडियो जानकारी पूर्ण लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान नहीं, पूरी सच्ची जानकारी ही इंसान को विवेकशील बनाती है।